बड़ी खबर भोपाल से, जहां पे प्रियंका गांधी के दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज। कोरोना, बाढ़, ओलावृष्टि में तो कभी नहीं दिखी, ये कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। फसल काटने वाले गांव में जैसे जेतुआ आते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में प्रियंका वोट की फसल काटने आ रही हैं। गांधी परिवार चुनाव के समय आते हैं, बैठक करते हैं, ये भी कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। तो मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाली है प्रियंका गांधी, जिसको लेके तंज कसा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। और उन्होंने ये कहा है कि ओलावृष्टि में तो कभी दिखे नहीं हैं, फसल काटने वाले गांव में जैसे जेतुआ आते हैं, वैसे यहां पे कांग्रेसी आते हैं। गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं, वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती ही है। कोरोना काल में कोई इनमें से एक भी, जितने आपने नाम लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, एक भी दिखाता क्या कहीं? सोच के बताएं, इसका जवाब दें माननीय कांग्रेस के बंधु। बाढ़ आई थी तब इन तीन में से कोई दिखाता क्या? जब ओला पड़ा था तब कोई इन तीन में से दिखाता क्या? वोटों की फसल काटने के लिए आ रहे, जैसे चैतुआ चैत काटने नहीं आते हैं, फसल गेहूं की काटने। मध्य प्रदेश दौरे पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। कोरोना, बाढ़, ओलावृष्टि में कभी नहीं दिखे, फसल काटने गांव में जैसे चेतुआ आते हैं, वैसे ही इनका दौरा होता है। एमपी में प्रियंका वोट की फसल काटने आ रही। गांधी परिवार चुनाव के समय आते हैं, बैठक करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान है, उन्होंने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया और कहा कि हमारे नेता आते तो हैं, कम से कम रुकते हैं। बीजेपी के नेता आते हैं, रुकते नहीं हैं। गांधी परिवार जब भी आता है तो ये बैठकें बड़ी करते हैं, वो चला जाता है तो बैठक बंद हो जाती है। लेकिन अभी चुनाव है, चुनाव के समय तो जनता के बीच जाने की याद आती ही है। कोरोना काल में कोई इनमें से एक भी, जितने आपने नाम लिए, माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, एक भी दिखाता क्या कहीं? सोच के बताएं, इसका जवाब दें माननीय कांग्रेस के बंधु। बाढ़ आई थी तब इन तीन में से कोई दिखाता क्या? जब ओला पड़ा था तब कोई इन तीन में से दिखाता क्या? वोटों की फसल काटने के लिए आ रहे, जैसे चैतुआ चैत काटने नहीं आते हैं, फसल गेहूं की काटने। मैं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी पूछना चाहता हूँ, अगर हमारे नेताओं को आप चेतुआ बताते हो तो आपके अमित शाह जी और खड़गे जी क्या हैं? वे चेतुआ से भी गए बीते, हमारे तो आते तो रहते हैं, ये तो आए हो गए। तो अपनी आकलन अपनी पार्टी से करना चाहिए। चलिए, तो प्रियंका गांधी के दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले के मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं, गृह मंत्री ने इस पर तंज कसा है। उनका कहना है साफ तौर पर कि वोट की फसल काटने आ रहे। देखिएगा, गृह मंत्री जी बहुत फुर्सत में रहते हैं। सबसे पहले मैं अतीत की जानकारी माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से दे दूं कि कोरोना की आहट की सुगबुगाहट की जानकारी देने वाले ही सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में माननीय राहुल गांधी जी थे, जिनकी बात को नरेंद्र मोदी जी ने अनदेखी की थी। और उसका परिणाम हुआ कि कोरोना नामालूम लाखों लोगों को अचानक काल कवलित कर गया, नंबर एक। नंबर दो, अपनी असफलता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित ढंग से मुस्लिमों के संगठन को बदनाम करने की कोशिश की। नंबर तीन, इन्हीं के नेता संक्रमण के डर से बंगले से नहीं निकले थे और अपनी दाढ़ी कटिंग तक नहीं बनाई थी ताकि संक्रमण न फैल जाए। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और मैं उनके नेता से, मेरा सीधा आशय प्रधानमंत्री जी को लेकर है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने बंगले से नहीं निकल पाया हो, उनके प्रतिनिधि यदि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को कोस रहे हैं तो शर्म की बात है। जी, नेहा बग्गा जी क्या कहेंगे इस पर आप? नेहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? मुझे आवाज आ रही है और बहुत स्पष्ट है कि के मिश्रा जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के और प्रवक्ता है, मगर जो विषय आपने रखा शायद उन्हें समझ में नहीं आया।
क्या ये सत्य नहीं है कि प्रियंका गांधी जी इससे पहले मध्य प्रदेश में देखी नहीं गई, चुनाव के समय आई हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि 2018 के चुनाव से पूर्व में राहुल गांधी आए थे, अब वो जब शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे, जब कांग्रेस के नेताओं ने ही अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ठगा तो उन्होंने बहन को आगे कर दिया है? क्या ये सत्य नहीं है कि खड़गे जी जिस दिन से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उन्होंने मध्य प्रदेश की ओर नहीं देखा, अब चुनाव आ गए हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश की याद आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो जनता की सेवा में अपने आप को दिन रात झोंक के रखता है, 365 दिन 24 घंटे जनता के समक्ष रहता है और कार्यकर्ता भाव से काम करता है। इसीलिए आप देखिए कि लगातार चाहे चुनाव रहे चाहे ना रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका जो कार्य प्रणाली है वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ रेगुलर कनेक्टेड रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखें तो जेपी नड्डा जी के अनेक दौरे पिछले 5-6 सालों में हो चुके हैं। उसी प्रकार से अगर आप रक्षा मंत्री जी को देखें तो उनके लगातार मध्य प्रदेश में दौरे हुए, अनेकों सौगात रक्षा मंत्री जी मध्य प्रदेश के माध्यम से देश को देकर गए हैं, मध्य प्रदेश को देकर गए हैं। नितिन गडकरी जी के अनेकों दौरे हो चुके हैं जिसमें वो जनता से आके यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हुए हैं। हाल ही में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के 10,000 से अधिक बूथ के कार्यकर्ताओं से जुड़े, कहां से? मध्य प्रदेश की धरती से। तो ये मूल अंतर है कि कार्यकर्ता भाव को जागृत रखना अपने अंदर और साथ में जनता की सेवा के लिए 24 घंटे देना, 365 दिन देना। कांग्रेस के नेता केवल पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं, चुनाव आते ही जिस तरीके का ये भेष धारण करते हैं, जिस तरीके के मुखौटे पहनते हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकल जाती है, चेतुए से बढ़कर वाकई कुछ नहीं है। जी नेहा जी, इस पर केके मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं। केके मिश्रा साहब, जिस तरह से नेहा बग्गा जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त इनके दौरे होते हैं, देखिएगा नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रवक्ताओं के हिसाब से बहुत गंभीर और एक अच्छी नेता है। मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश नहीं आए। 18 दिनों तक राहुल गांधी उस मध्य प्रदेश में पैदल घूमे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हवाई जहाज से नीचे सड़क देखते नहीं हैं। तो राहुल गांधी जी के मामले में 3,400 किलोमीटर वो पूरे देश में पैदल घूमे हैं और उनकी पार्टी के नेता वायुसेना के विमानों और किराए पर लिए गए मध्य प्रदेश में विमानों से नीचे नहीं देख रहे हैं। यही मूल अंतर है और शायद गृह मंत्री जी भूल चुके हैं। और राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर गृह मंत्री जी ने पहले भी उपहास उड़ाया था, जिसका नतीजा उन्होंने देख लिया कि यात्रा को हर गांव सूबे में क्या सफलता मिली है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।